आखिरकार पीएम मोदी को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। यहाँ तक कि जो बाइडेन ने फोन किया तो पुतिन ने भी फोन किया, लेकिन अमेरिका में इतना बड़ा बदलाव आ जाएगा ये मैंने नहीं सोचा था। जब भारत के चुनाव को लेकर अब सवाल किया गया तो अमेरिका ने क्या जवाब दिया है, सुनकर आपको अलग ही देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ बेचारा मालदीव एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई में फंस गया है। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू ने इजराइल के खिलाफ एक ऐलान किया और अमेरिका ने अब क्लास लगा दी है। अमेरिका क्यों टूट पड़ा है मालदीव के ऊपर? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आखिरकार भारत का चुनाव संपन्न हो गया और चुनाव के बाद रिजल्ट भी आ गया है। अब इस रिजल्ट के अनुसार जहां कहा जा रहा है कि एनडीए की गठबंधन सरकार बनाएगी, यहां तक कि 8 अगस्त को शपथ ग्रहण समारोह भी आयोजित करने की बात हो रही है, तो वहीं इंडिया अलायंस इस बार विपक्ष में बैठेगी और इस बार का जो विपक्ष होगा वो तगड़ा विपक्ष होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सीन इस वक्त कुछ इस तरीके का है। अब इस शपथ ग्रहण के लिए पीएम मोदी ने दुनिया भर के कई नेताओं को न्योता भी दिया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बधाई संदेश का तांता लगा। हमने आपको बताया था कि पहले पुतिन का, अमेरिकी राष्ट्रपति का या यूरोप की तरफ से कोई मैसेज नहीं आ रहा था। इसके पीछे बड़ा कारण था, जिस तरीके से रिजल्ट सामने आया था आगे क्या होगा ये पता नहीं था। क्या एनडीए गवर्नमेंट बनती है या इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट बनती है, इस वजह से यहाँ पर बधाई संदेश भी नहीं आ रहे थे। पर अब जाके बधाई संदेश का तांता लग गया है। आम चुनाव में एनडीए गठबंधन की जीत के बाद पीएम मोदी तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं और बुधवार को एनडीए घटक दलों की अहम बैठक के दौरान नरेंद्र मोदी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। इसी बीच पीएम पद फिर से ग्रहण करने से पहले उन्हें देश विदेश से जमकर बधाइयां मिलने लगी है। करीब 50 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों, प्रमुखों और प्रतिनिधियों ने नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। पीएम मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनने पर सबसे पहले इटली की पीएम मेलोनी ने बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट के जरिए भारत के साथ इटली के द्विपक्षीय रिश्तों को और अधिक मजबूत बनाने पर जोर दिया। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, मलेशिया, बांग्लादेश, स्पेन, सिंगापुर, ताइवान, नॉर्वे, मॉरिशस, ओमान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया सभी 50 राष्ट्रों के प्रमुखों ने मोदी को बधाई दी। पीएम मोदी को बधाई देते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव का समापन हो गया। प्रिय मित्र मोदी को बधाई, हम सब मिलकर भारत और फ्रांस के राजनीतिक साझेदारी को मजबूत करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ट्वीट है, ये ट्वीट एक लंबा थ्रेड की तरह चलता चला जा रहा है, जिसमें आपको कई देशों के प्रमुखों को देखने को मिलेगा। यूरोपीय यूनियन हो, हर जगह के लोग आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ दो चीजें हैं। पहली चीज, आपको यहाँ शी जिनपिंग का नाम देखने को नहीं मिलेगा। अभी तक चाइना के राष्ट्रपति के द्वारा भारत को किसी तरीके का कोई बधाई संदेश नहीं दिया गया है। हालांकि इधर उधर से प्रवक्ता वगैरह ने बधाई संदेश दिया है, पर शी जिनपिंग की तरफ से ऐसा कोई बधाई संदेश अभी तक नहीं आया है। फोन कॉल बाइडेन के भी आ गए हैं, पुतिन के भी आ गए हैं और संभवतः आएगा भी नहीं। इसलिए संभवतः नहीं आएगा क्योंकि शी जिनपिंग के नेता चुने जाने के बाद मुझे नहीं लगता है कि भारत ने भी जिनपिंग को बधाई दी थी। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो दूसरी चीज मैंने कही, वो दूसरी चीज क्या थी? दूसरी चीज ये है कि इस पूरे बधाई संदेश में आपको एक वर्ड बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा और वो वर्ड है इंडियन डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी इतना बड़ा है, भारत का इतना बड़ा डेमोक्रेसी, इतने अच्छे से ये सब कुछ हुआ, डेमोक्रेसी 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 डेमोक्रेसी, जिसका रोना अमेरिका से लेकर कई जगह पर रोया जा रहा
रहा था कि भारत का डेमोक्रेसी खतरे में है। अब ऐसे में एक पाकिस्तानी पत्रकार ने सवाल कर दिया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक वीडियो को। माइलर से सवाल किया गया कि भारत में 2 ऐसे कैदी भी हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा जेल से और दोनों के ऊपर अलग अलग तरह के आरोप हैं, पर उन्होंने चुनाव को जीता। इस पर आपका क्या कहना है? जिस पर अमेरिका ने सीधे सीधे कह दिया, इस मामले में हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। ये एक बड़ा ही अनोखा चीज हुआ कि इतना रोने के बाद कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इसके बाद ये सीन यहाँ देखने को मिल रहा है अमेरिका के द्वारा। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ अभी आपने हाल ही में सुना होगा मालदीव ये कह रहा है कि हम इजराइल के पासपोर्ट को बैन करेंगे, उनके टूरिस्टों को हमारे देश में आने की जरूरत नहीं है। गाजा पट्टी के खिलाफ इजरायली कार्रवाई के विरोध में मालदीव की सरकार ने बड़ा फैसला लिया। मालदीव की मुइजू सरकार ने इजरायली पासपोर्ट धारकों को देश में आने से रोक दिया। मालदीव के इस कदम के बाद अब अमेरिका भड़क गया है। स्क्रीन पर कुछ आर्टिकल्स देख रहे हैं। अमेरिकी सांसद मालदीव को इस बैन से रोकने के लिए कानून बना रहे हैं। मालदीव एक छोटा सा मुस्लिम बहुल टापू देश है जो अपने लग्जरी पर्यटन स्थल के लिए मशहूर है। इस सप्ताह वो गाजा के खिलाफ इजरायली युद्ध के जवाब में पासपोर्ट प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया। रिपोर्ट के मुताबिक सांसद जोश गोटेहाइमर ने एक ऐसा कानून बनाने की बात कही है जो इजरायली पासपोर्ट धारकों को देश में आने से रोकने पर मालदीव को अमेरिकी सहायता को रोक देगा। गोटेहाइमर अमेरिकी कांग्रेस में इजराइल के सबसे दृढ़ रक्षकों में से एक हैं। बिल पर दोनों पार्टियों के सहयोगियों के साथ काम कर रहे हैं, जिसे प्रोटेक्टिव अलाइड ट्रेवल हियर अधिनियम कहा जाता है। रविवार को मोहम्मद मुइजू के ऑफिस ने एक बयान में कहा कि मंत्रिमंडल की सिफारिश के बाद इजरायली पासपोर्ट धारकों पर प्रतिबंध लगेगा। मुइजू ने फलस्तीनी जरूरतों का आकलन करने के लिए एक विशेष दूत भी नियुक्त किया और फलस्तीन के साथ एकजुटता में मालदीव नाम का फंड रेजर अभियान शुरू किया जो गाजा को सहायता देगा। पिछले साल लगभग 11,000 इजरायलियों ने मालदीव का दौरा किया था। इजरायली पासपोर्ट को बैन करना सांकेतिक रूप से बड़ा फैसला है। मालदीव उन अन्य 27 मुस्लिम बहुल देशों में शामिल हो गया जहां इजरायली पासपोर्ट धारकों पर लंबे समय से प्रतिबंध है। जोश गोटेहाइमर का कहना है कि करदाताओं के डॉलर को किसी भी ऐसे देश में नहीं भेजना चाहिए जिसने इजरायली नागरिकों को अपने देश में यात्रा से रोक रखा है। उन्होंने कहा कि इजराइल न केवल हमारे सबसे महान लोकतांत्रिक सहयोगियों में से एक है, बल्कि मालदीव की अभूतपूर्व यात्रा प्रतिबंध यहूदी घृणा के अलावा कुछ नहीं है। उन्हें अमेरिकी डॉलर का 1% नहीं मिलना चाहिए जब तक कि वो अपना रास्ता नहीं बदल लेते हैं। यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक अमेरिका ने 2019 से 2023 के बीच मालदीव को 3.6 करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता दी है। कल मैंने इसीलिए कहा था कि कभी भी छोटे देशों को बड़े बड़े देशों की लड़ाइयों के बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है उनका अपना अर्थव्यवस्था। सबसे पहले उन्हें अपने घर की रोटी देखनी चाहिए। दाल रोटी मिलेगी तभी फिर आगे कुछ होगा। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।